बहुपदों का शून्य निकालने के सिस्टम के बाद जैसे 2 घात का बहुपद हो या 3 घात का बहुपद हो, शून्य कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंड सिस्टम से शून्य है तो उसके बाद उसके बहुपद के चरों के गुणांकों का और शून्यकों का जो संबंध उसको देखने के बाद अब आगे आता है विभाजन का सिस्टम क्या है इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों में विभाजन प्रक्रिया। तो विभाजन मतलब होता है, सीधी सी बात है कि भाग होता है। तो भाग के लिए वो प्राथमिक क्लासेज में ही बताया जाता है कि भाग का सिस्टम क्या है, भाग में क्या आता है। ये होता है भाजक। भाजक क्या होता है इसमें? जिससे भाग दिया जाता है। उसके बाद आता है भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। उसके बाद आता है भागफल, मतलब रिजल्ट। और अंत में एक चीज आता है शेष, शेषफल। शेषफल लिखते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य, भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको भागफल, और अंत में जो कुछ बच जाता है उसको शेषफल। इसमें अगर हम मान लें कि हमारा भाजक है px, x के पदों में एक फंक्शन हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, abc ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं फंक्शन हमारा x के पदों में एक फंक्शन है px। एक px एक बहुपद है, px एक बहुपद है। भाज्य को हमने मान लिया gx। जैसे गुणनखंड की प्रक्रिया में शेषफल वगैरह पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है। अभी भागफल का उसमें सिस्टम आता है, बहुपदों में भाग px में gx से भाग देते हैं। भाग देने वाले भाजक को px नहीं, भाजक होता है gx, भाज्य होता है px। भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको हम मान लें qx, और लास्ट में जो शेष बचता है उसको मान लें rx। तो एक सिस्टम आता है इसमें सूत्र के रूप में। विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। मतलब भाजक में शेषफल से गुणा कर दें, नहीं भाजक में भागफल से गुणा कर दें और उसमें शेषफल को जोड़ दें, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भाज्य के रूप में मिलेगा। ठीक है, भाजक में भागफल से गुणा करने के बाद उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा px।
मतलब भाज्य। और एक और सिस्टम कि अगर px में gx से भाग दिया जाता है तो qx भागफल आएगा प्लस शेष rx शेष बचेगा। rx का मान, rx की जो घात होती है हर कंडीशन में छोटी होनी चाहिए। किससे? भाजक की घात से शेषफल की घात छोटी होगी। एक कंडीशन ये हो गया कि ये rx की घात gx की घात से छोटी होनी चाहिए। और एक कंडीशन ये बनता है कि यदि rx बराबर 0, उस कंडीशन में जबकि शेषफल 0 हो जाए तो क्या होगा? gx जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जब शेषफल 0 होगा उस कंडीशन में gx जो होगा px का गुणनखंड होगा। मतलब भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होगा और वहां से एक शून्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर rx बराबर 0 तो gx मतलब x का कोई फंक्शन होगा, मान लिया वो आ गया x माइनस a के रूप में। x माइनस a gx का मान है, भाजक का मान है, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा और वहां से निकलेगा कि a x बराबर a, उस बहुपद का px का एक शून्यक होगा। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। तो अगर ये पूछे, कहीं पे आता है क्वेश्चन कि दो व्यंजक दिए गए हैं और एक व्यंजक के बारे में पूछे कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जिसका गुणनखंड वो वाला फंक्शन है कि नहीं तो उसमें उस वाले फंक्शन से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होगा भाज्य का गुणनखंड होगा। शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आता है तो जो भाजक होगा भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतना समझना है। उसके बाद आप आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल, दिया हुआ है प्रश्नावली 2D। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए और भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जरा सामान्य क्रम में लिख देते हैं। जब भाग देने का सिस्टम आएगा तो कभी भी बहुपद को लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब क्या? अवरोही क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में। तो क्या होगा इसका मान? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, और gx दिया हुआ है 1 प्लस x। इसको भी उसी ऑर्डर में लिखते हैं, घातों के घटते हुए क्रम में। क्या लिखेंगे? x प्लस px का मान दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। gx का मान दिया है x प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है? आंसर क्या आना चाहिए? मान हमको क्या निकालना है? qx और rx भागफल और शेषफल, qx और rx। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? भाग किस में देना है? भाग देने का सिंपल सिस्टम जो है, पहला पद x,
यहाँ पे 3x², इसमें x में किससे गुणा करेंगे? 3x² हो जाए 3x का x में गुणा करेंगे तो, और फिर 3x का इस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x। अब क्या करते हैं? घटाते हैं तो जिसको घटाना है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब x में से 2x घटाना है, क्या है? -2x, x में से 3x को घटा दिया, -2x, और -1 उतार लिया, अगली संख्या को उतार दिया, इसमें उतार लिया। अब हमारा पद क्या है? -2x, भाग किससे देना है? x से, तो x में किससे गुणा करेंगे? -2x हो जाए, पहले पद को ही लेके चलते हैं, -2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? और -2 का +1 में गुणा करेंगे तो, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, कट गया। -1 + 2 क्या होता है? तो यहां पे आंसर लिखेंगे क्या? भागफल जिसको लिखते हैं QX बराबर 3x - 2, शेषफल क्या है? देखो भाजक क्या था? x + 1, शेषफल क्या है? भाजक की घात 1, अब शेषफल की घात 0, ठीक है। ये एक्सरसाइज है 2D, क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर t³ - 3t² - t + 3, t के पदों में फंक्शन है t³ - 3t², -t + 3, और gt बराबर t² - 4t + 3। आसान समझो, आसान भाषा में कि यहाँ पे px लिखा जाता था, gx लिखा जाता था, फंक्शन x के रूप में होता था, चर उसका x होता था तो x लिखा जाता था। यहाँ पे चर t है, इसकी वजह से t लिखा गया है। ज्ञात क्या करना है? pt, इसको gt से डिवाइड करना है, भाग देना है, तो हम लिख रहे हैं क्या होगा? t² - 4t + 3, ये हमारा भाजक है, और भाज्य क्या है? t³ - 3t² - t + 3। तो यहाँ पे पहला पद t³ और यहाँ पे t² में किससे गुणा करेंगे? t³ हो जाए t से, यहाँ पे लिख दिया t का t² में गुणा होगा तो t³, t का -4t में गुणा होगा तो फिर t का 3 में गुणा होगा तो +3t। घटाना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, कट गया। 3t² माइनस में 4t² प्लस में, आंसर क्या होगा? t²। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, चिन्ह बड़े वाले का होता है, चिन्ह प्लस में है, t² लिख दिया। -3t और -t दोनों का चिन्ह माइनस में है, जोड़ देंगे चिन्ह वही रहेगा, +3 को उतार दिया। अब t² किससे गुणा करेंगे? 1 से,
1 का -40 में गुणा करेंगे -40, 1 का +3 में गुणा करेंगे +3, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, सब कटने लायक है। ठीक है, तो भागफल क्या है? भागफल मतलब QX QT बराबर T+1 शेषफल RT बराबर 0। मतलब GT जो है PT का एक गुणनखंड है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें Px बराबर 7x² - 2√8x - 6 7x² - 2√8x -6 और gx बराबर x - √2। थोड़ा सा गुंजाइश यहाँ पे बच रहा है। px जो लिखा है 2√x बीच में आया हुआ है, √x लिखना सही नहीं है। 8 का गुणनखंड होता है 4 × 2 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7x² - 2 × 2। 8 में से 4 का वर्गमूल बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? √2x - 6 कितना हो जाएगा ये? 7x² - 4√2x - 6 भाग देते हैं। ये निकालना है तो भाग दे दें। अंदर क्या होगा? x है और ये कितने से गुणा करेंगे? 7x से गुणा करेंगे x में तो, और 7x का √2 में गुणा करेंगे तो होगा, घटाना माइनस प्लस, कट गया -4√2x और नीचे +7√2x क्या होगा? 7√2x में से 4√2x को हटा देंगे, क्या बचेगा? और उसके बाद -6 को उतार देंगे। इससे गुणा करेंगे x में कि √2x हो जाए। जाहिर सी बात है संख्या से गुणा कर देंगे कि ये भी x है ये भी x है, प्लस 3√2 का x में गुणा करेंगे तो, और 3√2 का √2 में गुणा करेंगे तो -6, सब कट गया। तो ये हो गया भागफल, मतलब QX बराबर 7x + 3√2 और शेषफल बराबर 0।